स्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 172 पे चर्चा करेंगे। श्रीपाद रसमयी कुंज लीला का चिंतन कर रहे हैं, स्फुरण चल रहा है और उस रसमयी कुंज लीला का हमने पिछले श्लोक में देखा अवसान हो गया था और किंकरी ने कुंज के में प्रविष्ट होकर सेवा इत्यादि करी थी। आज श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, करे कमलम अद्भुतम भ्रमयतो मिर्थो अंश अर्पितः स्फुरत पुलक दोलत युगल योः स्मरोत मतयो साहास रस पेशलम मद करीन्द्र भंगीशतय गतिम रसिकयोर्द्वयो स्मरत चारु वृंदावने। हे मन, जिनके हाथों में अलौकिक लीला कमल विघूर्णित है, यानी चलायमान है, जो उसमें दोनों अपने कर कमलों में लीला कमल जो हैं उसको घुमा रहे हैं, जिनकी पुलकित भुज लताएं एक दूसरे के स्कंदों पर प्रसारित हैं, एक दूसरे के कंधे पर जिन्होंने अपने हाथ रखे हुए हैं, जो कंदर्प आवेश में उन्मत्त हैं, सुचारु वृंदावन में उन्हीं श्री रसिक युगल श्री श्री राधा माधव की गति सहास रस पेशल मद करीन्द्र की शत शत भंगिमाओं से युक्त है, उस गति का स्मरण करो। यानी कि श्री श्री राधा माधव जो हैं वो वन विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के स्कंद पर दोनों ने हाथ रखा हुआ है, एक एक हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं और हास्य रस के साथ हंसते हुए प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के रूप का, वृंदावन के रूप के माध्यम से आस्वादन कर रहे हैं। और वहाँ पे करीन्द्र की तरह, जैसे हमने कहा था कि गज और करीन्द्र की तरह चाल चल रहे हैं, उस चाल का उनकी प्रत्येक अंग की भंगिमाओं का जो आस्वादन है वो आस्वादन श्रीपाद कर रहे हैं। किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट होकर सुवासित जलदान एवं वीजन आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया है। अवसान के बाद, जो विलास है उसके अवसान के बाद, उसमें उसने सुमिष्ट पानक यानी पेय, जो शरबत इत्यादि होते हैं, और सरस तांबुल आदि क्लांति हारक द्रव्य सेवन करवाया श्री युगल को। ये हमने क्लांति हारक तांबुल जो है रास लीला के समय भी हमने चर्चा करी थी कि जब रास में नृत्य से क्लांत हो जाते हैं श्री युगल, तो मंजरी उनको क्लांति हारक तांबुल प्रस्तुत करती है। तो वही आज रति श्रम दूर करने के लिए, उस समय नृत्य से जो श्रम हुआ था, आज रति श्रम दूर करने के लिए ये क्लांति हारक तांबुल जो है वो उनको प्रस्तुत कर रही हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात श्री राधा माधव की इच्छा हुई वन विहार की। वे एक दूसरे के स्कंधों पर पुलकित बहुलताएं डाले सुचारु वृंदावन की शोभा के दर्शन कर रहे हैं। जब एक दूसरे के स्कंध पर, कंधे पर हाथ रखते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, इसीलिए पुलकित बहुलताएं ऐसा कहा गया। बहुलताएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंबे लंबे हाथ हैं और पुलकित हैं एक दूसरे के स्पर्श पाने से। ऐसे चारु वृंदावन की शोभा के दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के मत में, जीव गोस्वामी पाद का जो मत है उसमें वह कहते हैं कि संप्रयोग की अपेक्षा लीला विलास में अधिक आनंद निहित है। यानी जो रह कुंज में निभृत निकुंज के भीतर जो रति विलास हो रहा है, उस रति विलास से अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे जो लीला विलास बाहर हो रहा है, जिसमें प्रत्येक
भंगिमाओं का आस्वादन ले रहे हैं, उस आस्वादन का आनंद जो है वो थोड़ा उससे अधिक है। अर्थात रसिक जन प्रिया के हृदय के राग अथवा प्रेम के भाव मात्र के आस्वादन की जितनी इच्छा करते हैं, उतनी चुंबन आलिंगन आदि की नहीं किया करते। इसको दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो ये कि जो कुंज के भीतर चुंबन आलिंगन होता है, जो हमारे रसिक जन हैं, वो प्रिया के हाव भाव उस समय उतने दर्शन नहीं कर पाते जितने दर्शन लीला विलास के समय करते हैं, है ना। तो लीला विलास जब होती है तो उसमें प्रत्येक भंगिमाओं के दर्शन होते हैं, अलग अलग अंगों का स्पर्श पाने से, अलग अलग अंगों के जो पुलकित हो रहे हैं, और जो हास्य रस हो रहा है ना, जो उनकी वाक चातुरी है, जो उनकी क्रीड़ाएं हैं। जैसे हमने सुना कि श्याम सुंदर ने अनसुना कर दिया, वो हिंडोले को जो हिला रहे थे जोर जोर से, ऐसे किशोरी जी के वस्त्र उड़ रहे हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं, और श्याम सुंदर ऐसा कर रहे हैं कि जान के नहीं सुन रहे हैं, किशोरी जी भयभीत हो रही हैं, उन्हें और डरा रहे हैं। ये सारे भाव जो हैं, ये जब भीतर विलास होता है उस समय ये इतने सारे भाव नहीं आते, वो अलग प्रकार के भाव होते हैं। तो केवल चुम्बन और आलिंगन ये सब आदि का उस समय जो आस्वादन होता है, उससे ज़्यादा आस्वादन बाहर। उसका दूसरा कारण ये भी है कि इसमें मंजरियों की सेवा साथ साथ चल रही हैं। उसमें मंजरियाँ जो हैं वो दर्शन कर रही हैं, और इसमें मंजरियों की सेवा साथ साथ चल रही, सबके साथ। जैसे कहते हैं ना, रास क्यों हुआ, होना तो श्याम सुंदर को करना तो केवल किशोरी जी के लिए ही था, है ना, मगर इतना बड़ा आयोजन क्यों हुआ, इतनी बड़ी इतनी सारी गोपियों को क्यों बुलाया गया, है ना। तो ऐसा कहते हैं ना कि उसका और आस्वादन बढ़ाने के लिए, अकेले में आस्वादन नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे जब बाहर आके सब मंजरियों और सखियों के साथ आस्वादन होता है, तो वो आस्वादन थोड़ा और आनंद देता है। और दूसरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो चुंबन आलिंगन आदि का जो आस्वादन है वो सखियाँ लेना चाहती हैं, पर मंजरियाँ जो हैं वो आस्वादन लेना नहीं चाहती। मंजरियाँ जो हैं वो तो लीला विलास का ही आस्वादन लेना चाहती हैं। लीला विलास मतलब जो बाहर जितनी भी क्रीड़ाएं हो रही हैं वो उनका आस्वादन लेने में उनकी ज़्यादा रुचि है। इसीलिए रसिक जन इनके प्रिया के हृदय के राग अथवा प्रेम के भाव मात्र के आस्वादन की जितनी इच्छा करते हैं, उतनी चुम्बन आलिंगन आदि की नहीं करते। वन विहार आदि लीलाओं में परस्पर की प्रेम माधुरी का आस्वादन करने के निमित्त ही उत्सुक होकर श्री राधा माधव सुचारू वृंदावन की शोभा माधुरी देखने के लिए घूम रहे हैं। तात्पर्य कि वे केवल वन की सुषमा देखने नहीं आए हैं, वन विहार जब कर रहे हैं तो केवल वन का सौंदर्य देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उस रमणीय वातावरण में एक दूसरे के प्रेम की मधुरता का अनुभव करने के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए विहार कर रहे हैं। जब व्यक्ति कहता है कि आज बहुत मौसम अच्छा है, चलो आज घूम के आते हैं, है ना, तो वो केवल अच्छा मौसम को देखने नहीं जा रहा है, वो उस अच्छे मौसम में एंजॉय करने जा रहा है कंपनी को अपनी, है ना। कोई प्रिय प्रियतम निकले तो प्रिय प्रियतम आपस में एक दूसरे का आस्वादन करने के लिए अच्छे मौसम में निकले। अच्छे मौसम का ही केवल आप कहें कि एंजॉयमेंट करना है, आस्वादन लेना है, वो बात नहीं है। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि परस्पर की प्रेम माधुरी का आस्वादन करने के निमित्त उत्सुक होकर राधा माधव सुचारू वृंदावन की शोभा माधुरी देखने के लिए घूम रहे हैं। वृंदावन की चारुता या सुषमा राजी की तुलना यहाँ कवि कर्णपुर ने की है, बहुत सुंदर। कहते, सुचारू वृंदावन में कहीं तो मरकत मणिमय तरु समूह कनक लताओं द्वारा वेष्टित है। यानी कहीं पे वृक्ष जो हैं वो मरकत मणि के समान है। मरकत मणि होती है हरे से रंग की, तो मरकत मणि के समान वृक्ष हैं, और पत्ते जो हैं वो सुनहरे वर्ण के हैं। उल्टा है, वृक्ष जो है वो गाढ़ा हरे रंग का मणिमय लग रहा है, हरे रंग का वृक्ष तरु, और उसके पत्ते जो हैं वो सुनहरे कनक वर्ण के पत्ते। और कहीं पे उल्टा, स्वर्णमय वृक्ष राजी जो है मरकतमयी लताओं से व्याप्त है। उनकी जो तरु है वो तो कनक स्वर्ण वर्ण की है,
और जो उनके पत्ते हैं वो हरे रंग के हैं, है ना। ऐसा तो देखने में आता ही है कि पत्ते हरे रंग के हैं, तो पत्ते मरकटमणि के समान है, लेकिन उसका जो तरु है, जो वृक्ष है, वो गोल्डन है। और कहीं पे पत्ते गोल्डन है और वृक्ष जो है वो हरे रंग का है। कहीं स्फटिक मणि के वृक्ष और पद्म राग मणिमयी लताओं के धारण किए हुए हैं। अब कहीं स्फटिक मणि होती है एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल टाइप, कहीं स्फटिक मणि के समान वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष की एकदम क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं, और उनके पत्ते वो बोले लाल रंग के हैं। पद्म राग मणिमय लताओं को धारण किए हुए हैं। तो कहीं पद्म राग मणि प्रभा वाले वृक्ष हैं और स्फटिक मणि से पत्ते हैं, कहीं लाल से रंग के वृक्ष हैं और उनके पत्ते जो हैं वो क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि पत्ते क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं, तो ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे होगा, या हम बोले कि तरु इसका ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा। तो ये देखो, ये दो बातों से समझाया गया। एक तो ये कि वृंदावन में ओस हुई, तो पत्ते जो हैं सारे ऐसे ढक गए कि वो मणि के समान लग रहे हैं। वृक्ष जो हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी वर्षा हो रही है और वर्षा से जो बूंदें आ रही हैं, उस बूंदों में वो क्रिस्टल के लग रहे हैं वृक्ष जो हैं, और पत्ते जो हैं उस समय उन दोनों के अनुराग से लाल वर्ण के दिख रहे हैं। जैसे हमने चर्चा करी थी रामायण में कि किशोरी जी जहाँ बैठी थी अशोक वृक्ष के नीचे, वहाँ पे उनको नीले रंग के पत्ते दिख रहे, हनुमान जी को लाल रंग के दिखे, और तुलसीदास जी ने महाराज वर्णन किया रामायण में सफ़ेद रंग के थे। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो कैसे पत्ते लाल हो गए, कैसे नीले हो गए, और कैसे अपने भाव के अनुरूप दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते स्फटिक मणि पारदर्शक है, ऐसा एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह दिखता है। तो जब ये बोलते तो राधा माधव के हृदय की निर्मलता और निष्कपटता के कारण उनको वो वृक्ष जो हैं वो स्फटिक मणि के दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्हीं के हृदय का स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है, जो निर्मल है और निष्कपट है, ट्रांसपेरेंट है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये जैसा है वैसा ही बाहर है, वैसा ही भीतर है। तो ऐसा ही उनका हृदय, ऐसे ही उन्हें जब वो इसमें अभी हमने पहले चर्चा करी थी, पारस्परिक एक दूसरे के रूप का आस्वादन कर रहे हैं वृंदावन के माध्यम से। तो एक दूसरे के रूप का आस्वादन कर रहे हैं, एक दूसरे के रूप में ही रत हैं। तो एक दूसरे का जो निर्मल और निष्कपट हृदय है वही वृक्ष में उनको दर्शन हो रहा है। फिर कहो लाल पत्ते कैसे हैं, तो लाल मणि प्रेम की और अनुराग की वर्ण है, इसीलिए अनुराग का वर्ण जो है वो वैसे उनको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और मणिमय वृक्ष और लताएं जो दिख रही हैं कि हरे रंग का वो दिख रहा है, तो बोले मिलित स्वरूप, जैसे वृक्ष जो है वो उनको बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि राधा कृष्ण मिलित स्वरूप ही हैं। कहीं दिखता है कि कृष्ण को किशोरी जी ने आलिंगन किया हुआ है तो सुनहरे पत्ते दिखते हैं, कहीं दिखता है कि सुनहरा वृक्ष है, किशोरी जी खड़ी हैं और श्याम सुंदर ने आके आलिंगन कर लिया तो उसके हरे मरकतमणि से पत्ते दिखाई देते हैं। वृंदावन में वैसे मणि वृक्ष नहीं है, ऐसे मणि वृक्ष नहीं हैं जिनकी शाखाएं विविध रत्नों से युक्त ना हो। ऐसा नहीं है कि मणि नहीं हैं, मगर वो कह रहे हैं ऐसे केवल मणि वृक्ष नहीं है जिनकी शाखाएं रत्नों से युक्त ना हो। मतलब मणिमय वृक्ष भी हैं और उनकी शाखाएं जो हैं वो विविध रत्नों से युक्त है, और उन शाखाओं के जो पल्लव हैं वो भी मणियुक्त हैं, और उनके जो फल हैं वो भी मणिमय हैं। ऐसा वृंदावन में ऐसे वृक्ष भी हैं। हम ये रोज अपने छठ गोस्वामी अष्टकम में भी हम गाया करते हैं ना कि ये कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्री युक्त वृंदावन है ना। गाते हैं कि नहीं, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्री युक्त वृंदावन। तो वृंदावन में हैं नाना रत्न के, वहाँ पे वृक्ष हैं, ये सब हैं। राधा कृष्ण आहार निशम प्रवद जीवार्थ दो यो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुवीरो श्री जीव गोपाल को। तो वहाँ पे भी हम लोग ये गाते हैं ऐसे वृक्ष भी हैं और ऐसे भाव से भी दर्शन हो रहे हैं, दोनों बातें सही हैं। तो बोलते ऐसे वृक्ष नहीं हैं जो जिनकी शाखाएं विविध रत्नों से युक्त ना हो,
और वैसी शाखाएं भी नहीं हैं जिन पर विविध वर्ण के मणि युक्त पल्लव दिखाई ना दें। वैसे मणि पल्लव भी नहीं है जिनमें विविध रत्नमय पुष्प प्रस्फुटित ना होते हों। यानी सब रत्नमय वहाँ पे है। और वैसे पुष्प भी वहाँ नहीं है जो विविध परिमलों का आधार ना हो। महाराज यहाँ पे मणि तो होती है, चमकती तो बहुत है, पर उसके भीतर खुशबू नहीं होती है ना। सोना कितना बिकता, कितना सुनहरा है, कितना महंगा है, लेकिन उस सोने में खुशबू नहीं होती। यदि सोने में खुशबू होती तो क्या बात होती। तो ऐसे ही बोलते हैं वहाँ मणियाँ तो हैं और मणियों के साथ उनमें परिमल भी है। यहाँ मणि है मगर पत्थर की है, उसमें परिमल नहीं है। वहाँ मणियाँ पिघल जाती हैं उनकी वेणुनाद से, उनके प्रेम से। यहाँ की मणियाँ जो हैं वो तो ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। वहाँ मणि जो हैं वो निर्मल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसा मणिमय वहाँ पे वृक्ष हैं। कैसी मणि है? बोले अगर है तो मणि, मगर अगर हाथ से ऐसे करो तो मिट्टी के समान है, चूर्ण हो जाएगा और मणि 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 पूरी सारी बिखर जाएगी। ऐसी मणि है। तो उसकी कल्पना यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ मणि बहुत कठोर होती है। ऐसी मणि है कि आपने पकड़ा, चूरा हो गई, और अगर सूंघा तो अत्यंत तेज खुशबू उसमें मंगलमय आ रही है। फिर यह सुरम्य वृंदावन भृंग और पक्षी समूह के सुमधुर रव से भी मुखारित है। अगले एक श्लोक में पक्षियों का बताते, उसी वृंदावन में कहीं तो भ्रमरों के साथ कोकिले, कहीं पे चाच पक्षी के साथ स्वर्ण चातक, और कहीं फिंगराज, कहीं जल कौवे के साथ मयूर और चातक, कहीं हंस और सारस, अलग अलग प्रकार के सब लोग वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ कर रहे हैं। और विशेष करके ऐसा लगता है कि प्रेम विवश अवस्था में श्री राधा माधव के गुणों का या उनके यश का ही गान कर रहे हैं। हर पक्षी का एक एक यहाँ पे प्रतिनिधित्व, एक एक पक्षी जो है एक एक चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि वृंदावन में कोयले भी हैं, और वो कोयले जो हैं चाक पक्षी के साथ आज गा रही हैं। भौरा जो है, भौरा भी गुंजन कर रहा है। तो बोले भौरे की तुलना किससे की गई है? हम कितनी बार देखते हैं भौरे की तुलना वहाँ पे श्याम सुंदर के साथ की गई है। श्याम सुंदर की रूप माधुरी का रसपान करने वाले जो भक्त हैं उनको भी भौरा बोला जाता है। किशोरी जो हैं, सखियां जो हैं, ब्रजांगनाएं जो हैं, वो भौरे की तुलना श्याम सुंदर से भी करती हैं। और भौरों को ऐसा भक्तों के साथ तुलना भी की जाती है जो श्याम सुंदर के रूप का आस्वादन करते हैं। कोयल राधा नाम का मधुर गान करने वाली रसिक जीव आत्मा है। तोते और सरिकाएं युगल नाम की चर्चा करने वाली सखियां भी हैं। और हंस सारस शुद्ध बुद्धि और निर्मल प्रेम भाव वाले भक्तों का भी प्रतीक है। सभी पक्षी, चाहे वो यहाँ पे चर्चा हो रही है, कोयल हो, भौरे हो या हंस सारस हो, प्रेम से अभिभूत होकर आनंदमय अवस्था में श्री राधा माधव के गुण, यश और उनके माधुर्य का ही गान कर रहे हैं। जब वो चल रहे हैं तो सारे पक्षी जो हैं वो उन्हीं के रूप का गान कर रहे हैं। हम उसमें श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष में भी एक ऐसा उच्चारण करते हैं, ये शायद 6 नंबर है। अशेष भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 शुस्त्री प्रशस्त मंड हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर है। किशोरी जी जो हैं वो हंसते हुए, गाते हुए, पूर्ण रूप से मुस्कुराते हुए वन में विहार करती है। यहाँ आगे अभी इसका वर्णन आएगा जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें, किस प्रकार किशोरी जी, जैसे श्लोक में चर्चा हुई कि हंसते हुए हास रस के साथ, सहास रस, जैसे जो श्लोक में है सहास रस, वहाँ पे वृंदावन में भ्रमण करती हैं। श्री श्री राधा माधव वृंदावन के इस नैसर्गिक शोभा सिंधु में अवगाहन कर एक दूसरे के स्कंदों पर बहुलताएं फैलाए चल रहे हैं। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। परस्पर के स्पर्श आनंद से दोनों के अंग निविण पुलक हैं। श्याम सुंदर के दाएं हाथ में और श्रीमती के बाएं हाथ में लीला कमल सुशोभित है।
किशोरी जी जो होती हैं वो श्याम सुंदर के हमेशा बाएं अंग में ही होती हैं, है ना। तो श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से तो उनके गलबैयाँ दी हुई है और दाएं हाथ से लीला कमल दुलायमान है। ऐसे ही किशोरी जी ने उनके पीठ से पीछे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, अपना दायां हाथ, और उनके बाएं हाथ में लीला कमल सुशोभित है। ये अद्भुत लीला कमल जो घूम रहे हैं, लगता है घूमने के बहाने वे परस्पर के मनों को ही घुमा रहे हैं, एक दूसरे के मन को ही घुमा रहे हैं। मदमत गजराज और करिणी यानी हथनी की तरह स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। हमने चर्चा करी थी हाथी हथनी की तुलना इसलिए क्योंकि एक तो उनकी चाल मदमस्त होती है और दूसरा निर्भयता से वो उस समय चल रहे हैं। युगल की शत शत रसमयी भंगिमाएं प्रकाशित हो रही हैं। किंकरी छाया की तरह किंकरी पीछे पीछे चल रही है और कोई सखी साथ में है नहीं। किंकरी वीजन आदि सेवाएं करती जा रही है। मदन मद में मत रसिक युगल कभी मधुर गायन करते हुए चलते हैं। हमने ये भी पिछले श्लोक में एक दो श्लोक पहले चर्चा हुई थी कि गायन करते हुए चल रहे हैं, और आज गायन क्या कर रहे हैं, बोले परस्पर की रूप माधुरी और प्रेम माधुरी का ही गायन कर रहे हैं। ये कोई ऐसा गायन नहीं है जो पुराना कहीं से लिया हो, उठाया हो और गाया हो, उसी समय निर्मित नवीन गायन है ये, जो एक दूसरे के रूप और प्रेम माधुरी का ही गायन करे। यही उस गायन की विषय वस्तु है। श्याम सुंदर किशोरी जी के रूप और गुणों पे, किशोरी जी श्याम सुंदर के रूप और गुणों में एक ही धुन में दोनों गीत गा रहे हैं। एक ही धुन में गाना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि गोपी गीत जो है वहाँ तो महाराज करोड़ों गोपियाँ हैं और एक ही धुन में सभी ने वो गाया, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, क्योंकि एक ही भाव से सबका हृदय झंकृत है, तो इसीलिए वही ध्वनि निकल रही है, वही धुन निकल रही है। श्री युगल के रूप माधुर्य में वृंदावन जगमगा रहा है और स्थावर जंगम विमोहित है। स्थावर जंगम विमोहित, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि वो मणियाँ पिघल भी जाती हैं, वो मणियाँ चूर्ण भी हो जाती हैं, और वही मणियाँ जो हैं उनमें से खुशबू भी आती है। श्री युगल कभी वन फूल तोड़कर एक दूसरे को सजाने लगते हैं। किशोरी जी श्याम सुंदर के आभूषण बनाती है, श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए आभूषण बना के उन्हीं पुष्पों से उनको पहनाते हैं। कभी शुक सारिकाओं का गान सुनकर आनंद से भर जाते हैं, नृत्य भी करते हैं चलते चलते इनके गायन को सुनकर। और फिर कभी सुरभित मृदु मंद मलय पवन का सेवन करने लगते हैं। जो सुंदर खुशबूदार वहाँ पे पवन चल रही है, शीतल पवन चल रही है, उसका भी आनंद लेते हैं। स्मरण निष्ठ साधक जो हैं वो अपनी स्मृति में रस का आस्वादन प्रत्यक्ष जैसा ही किया करते हैं। ये जो सारा सीन है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने आ गया है, क्योंकि जो स्मरण निष्ठ साधक है जब वो अपनी आंख बूंद कर ये ध्यान करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष के समान, इसीलिए इतनी डिटेल में एक एक चीज़ को बता पाते हैं। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में स्व प्रकाश लीला रस स्वयं स्फूर्त होता है। जिसने साधना कर करके अपने चित्त को साफ कर लिया है, परिमार्जित कर लिया है, संसारिक विषयों से मुक्त कर लिया है, संसारिक वासनाओं से हटा लिया है, उसी के हृदय में ये लीला रस स्वप्रकाशित लीला रस ये स्वयं प्रकाशित होती है, स्वयं स्फूर्त होती है। कोई आस्वादन नहीं होता तो भजन प्राणहीन लगता है। अगर हम केवल माला करे जाएं लेकिन उसमें हमारे से स्मरण ना हो तो थोड़े दिन बाद ये प्राणहीन लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम इतनी नहीं कर पाएंगे। और मैंने ऐसे देखा है कि जो स्मरण के साथ नहीं करता, क्रमशः उनका नाम भी जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा लगता है समय ही नहीं मिल रहा, हो ही नहीं रही, हो ही नहीं पाएगी, थोड़ी कम कर लेंगे, अच्छे से करेंगे लेकिन कम करेंगे, इस प्रकार से सोच के कम हो जाती है, लेकिन अच्छे से नहीं होती। तो अच्छे से का मतलब है कि स्मरण के साथ हो, स्मरण के साथ होती है तो फिर नाम लेने का आनंद भी आता है और फिर जीव का मन नाम बढ़ाने का करता है जब स्मरण साथ में हो तो। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। विपुल दैन्य के प्रकट होने पर वे सोचते हैं उस रूप माधुरी और लीला माधुरी का दर्शन का सौभाग्य मुझे वापस कब मिलेगा। कौन सा, एक तो दोनों के रूप का माधुर्य ले रहे हैं और एक लीला का आस्वादन कर रहे हैं, फिर लीला में सेवा का आस्वादन भी साथ साथ हो रहा है। अब तो बस यही कामना है, श्रीपाद बोल रहे हैं
कि युगल की वह सरस गति भंगिमा मेरी स्मृति में सम उदित हो। दैन्यतावश उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कभी वहाँ पे रह के प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए प्रार्थना में ऐसे बोल रहे हैं कि वह मेरी जो सरस गति भंगिमाएं मेरी स्मृति में ही कम से कम समुदित हो जाए, ताकि मैं उसके दर्शन कर पाऊँ। तो आज के श्लोक में इतना ही है, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।